अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो बेसिकली मैथ्स में हियरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना था। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक था 1.6 जो फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे, हमने उसको स्टार्ट किया था और उसके सब टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डीपली डिस्कस कर लिया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था कि उसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और इसी तरह मीटर रॉड और मेजरिंग टेप के बारे में हमने पढ़ा था। और ये चार जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो लेंथ को मेजर करते थे। तो जो नेक्स्ट हमें फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में गिवन थी कि जो क्वांटिटी या जिन क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट और उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना था, तो वो मैथ्स थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आज की इस टॉपिक में हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी यूज़ होते हैं हम उसको कंटिन्यू करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि मैथ्स बेसिकली किसी भी क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी ऑब्जेक्ट को हम मैथ्स कहते हैं। और मेजरिंग मींस काउंटिंग टू मेजर समथिंग, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। एंड इंस्ट्रूमेंट्स मींस कुछ तराजू या कुछ औजार या कुछ चीज़ जो हम यूज़ करते होते हैं। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं दे आर कॉल्ड मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। होता कुछ यूँ था कि पुराने ज़माने में पॉट्स यूज़ किए जाते थे, रशियन में, ग्रीक्स में, पाकिस्तान में और बहुत सी कंट्रीज़ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पॉट्स वो यूज़ करते थे जिनकी मदद से हम किसी भी चीज़ का जो है वो वेट और उसका मास जो है वो मालूम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जैसे ही हम एडवांस लेवल की तरफ गए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ में एक्यूरेसी के लिए उसकी जो शेप और साइज़ है उसमें कमी की कोशिश की जा रही है और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी चीज़ हो वो हमें इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट दे, लेकिन उसका जो साइज़ हो वो पहले की निस्बत थोड़ा और कम हो। तो साइंटिस्ट इसी बात पे हमेशा इसी चीज़ पे लगे रहते हैं कि वो मज़ीद एडवांस कुछ इसी तरह से मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी हुआ था। जो चीज़ पुराने ज़माने में यूज़ होती थी वो अब भी यूज़ होती, स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी यूज़ हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं और कितने एक्यूरेट वो रिज़ल्ट्स हमें देते हैं, उनके वर्किंग क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। तो एक हम बीम बैलेंस आज भी अक्सर घरों में यूज़ किया जाता है। बीम बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक जिसको हम तराजू बोलते हैं। अक्सर घरों में भी यूज़ करते हैं हम कोई भी चीज़ की मेजर करने के लिए। लेट्स सपोज कि जब आप मार्केट जाते हैं या किसी रेडी वाले के पास भी जाते हैं कुछ फ्रूट्स लेने, कुछ भी चीज़ लेने, तो वो एक तराजू यूज़ करता है जिसमें वो लोहे का बना हुआ होता है और एक साइड पे उसने लोहे के कुछ पॉट्स रखता है और दूसरी साइड पे अननोन चीज़ और वेट जो है वो मालूम करता है। तो उस तरह के बीम बैलेंस जो है ना वो स्टिल अभी भी यूज़ हो रहे हैं। वो उस टाइम पे भी यूज़ होते थे और वो आज भी यूज़ हो रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल बैलेंस आ गया। आज भी हम कभी ग्रोसरी शॉप पे इस तरह से बेकरी पे जाएं या कहीं पे जाएं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो यूज़ होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो फिज़िकल बैलेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस क्या है और इसमें हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िज़िकल बैलेंस की एक फ़िगर ड्रा की है। होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको नज़र आ रही होगी कि फ़िगर में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले इसके थोड़े से पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो आपको नीचे एक लाइन नज़र आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही होगी, लाइन टाइप, उसको हम लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं। लेवलिंग स्क्रू जाहिर सी बात है नाम से ही शो हो रहा है। लेवलिंग स्क्रू मीन्स किसी भी चीज़ को लेवल करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। सेम लाइक दिस हमारे पास एक और चीज़ यूज़ हो रही है जिसको प्लम लाइन कहते हैं। ऊपर से आपको एक स्ट्रेट रस्सी नुमा एक चीज़ नज़र आ रही होगी और लग रहा होगा उसके नीचे कोई चीज़ बंदी सी है। इस तरह से एक हमारे पास प्लम लाइन यूज़ होती है फिज़िकल बैलेंस के इंस्ट्रूमेंट में। अब प्लम लाइन का क्या काम होता है? प्लम लाइन इनफैक्ट जो वर्टिकल स्ट्रेट है ना उसको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब वर्टिकल स्ट्रेट किस तरह से चेक की जाती है? लेट्स सपोज कि जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं, घर में कोई काम कर रहे होते हैं किसी तरह से भी,
तो जब हम एक दीवार बनाते हैं तो अक्सर वहाँ पे प्लम लाइन यूज़ की जाती हैं, क्यों? ये देखने के लिए कि हमने जो दीवार बनाई है क्या वो वर्टिकल स्ट्रेट है, बिल्कुल वर्टिकल में है या नहीं है। उसकी वर्टिकल स्ट्रेट को देखने के लिए हम वो प्लम लाइन यूज़ करते हैं कि वो हमने जो ईंटें लगाई हैं क्या वो दीवार बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं है। इस तरह से ये चीज़ यूज़ होती है। दो पैन्स हैं, आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे। एक हमारे पास हम यहाँ पे स्केल नीचे नज़र आ रहा होगा, वो यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स, एक पॉइंटर होता है, एक पिलर होता है, वो जो आपको एक अंदर उसके नज़र आ रहा होगा। बीम्स यूज़ होती हैं और ऊपर आपको कुछ हुक्स नज़र आ रही होंगी। बैलेंसिंग स्क्रू नज़र आ रहा होगा। साइडों पे जो दो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं लाइनें सी, ये बैलेंसिंग स्क्रू है बेसिकली। तो ये है जी कंस्ट्रक्शन हमारे पास फ़िज़िकल बैलेंस के लिए। ये आपको पेन से भी नज़र आ रहा होगा कि हम इसमें भी किसी एक अननोन और एक नोन चीज़ को रख के तो कुछ किसी तरह से कुछ पैमाइश करते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से मींस के हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले ये बात माइंड में आपको रिव्यू करा दूं कि जो फ़िज़िकल बैलेंस होता है उसको हम लेबॉर्ट्री में यूज़ करते होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ये अप टू 250 मिलीग्राम या ग्राम तक जो है वो मेजर करता है। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट हमें गिवन है ये अप टू 250 300 आलमोस्ट इतने मिलीग्राम तक जो है वो ये मेजर करता है। तो सेम लाइक बीम बैलेंस जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, इसमें भी कुछ इसी तरह से होता है कि हम एक साइड पे अननोन मैस जो है उसको प्लेस्ड कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कि कुछ सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज रखते हैं। जो हमारा पॉइंटर है, जो अभी मैंने आपको बताया कि दरमियान में एक पॉइंटर होता है और दरमियान में और नीचे एक स्केल होता है, वो इसलिए कि स्केल जो है वो मेंटेन रहे ज़ीरो पे, उसको ज़ीरो पे मेंटेन रहना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब एक साइड पे हम, जैसी बात है, कोई चीज़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्केल जो है वो कुछ रिफ्लेक्शन शो करेगा, कुछ वैल्यूज़ शो करेगा। तो उसके लिए फिर हम दूसरी साइड पे कुछ स्टैंडर्ड मैसेज जो हैं उनको प्लेस करेंगे ताकि वो कुछ चीज़ प्लेस करने के बाद जो है वो हमारा स्केल जो है वो ज़ीरो ही शो करे। तो आगे हमारे पास एग्ज़ाम्पल 1.3 भी है। बुक के पेज नंबर 17 पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल भी है कि एक स्मॉल स्टोन है, उसका हमने मैस फाइंड करना है बाय यूजिंग फिज़िकल बैलेंस। तो इस एग्ज़ाम्पल को भी आप माइंड में रखें और साथ में हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एग्ज़ाम्पल की भी समझ आ जाएगी कि उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, जब हमने लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम हमने ये चीज़ देखी थी कि सबसे पहले हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़ीरो एरर को चेक किया था। डेफिनेटली ये बात तो है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीन ऑन करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आया वो चीज़ ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि अक्सर जब हम लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे होते हैं तो हम उस चीज़ का एक्यूरेट रिज़ल्ट लेने के लिए सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि ये ठीक से काम कर रही है, ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो ही इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के लिए जब हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की ज़ीरो एरर को चेक किया था, सेम लाइक इसकी भी थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें वो ज़ीरो एरर वाली तो बात नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है इस बैलेंस की, इस फिज़िकल बैलेंस की। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है और उसकी मदद से फिर हम देखते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैंने आपको लेवलिंग स्क्रू के बारे में बताया था, जो नीचे सबसे एंड पे लेवलिंग स्क्रू होता है, उसको हम लेवलिंग स्क्रू जो होता है उसको हम टाइट करते हैं। टाइट मीन जब हम उसको टाइट करते हैं तो वो थोड़ा ऊपर की जानब रोटेट करता है, मतलब ऊपर की जानब। अब इस टाइट करने का क्या मतलब होता है, जब हम इसको टाइट करते हैं तो उसके साथ साथ ऊपर आपको एक लीवर नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर एक स्केल नज़र आ रहा होगा। आपने स्केल पे देखना है कि क्या वो रीडिंग बिल्कुल ज़ीरो ही शो कर रहा है या कुछ और रीडिंग शो कर रहा है। मतलब उसको टाइट करें, हल्का सा उसको लूज़ करें, उसको थोड़ा सा घुमाना है, रोटेट करना है, देखना है कि इसके लूज़ करने से या इसके टाइट करने से कोई और डिफ्लेक्शन तो नहीं शो हो रही, हमें स्केल कुछ और वैल्यूज़ तो नहीं दे रहा ज़ीरो के अलावा। तो जब हमें ये बात हम देख लेंगे कि स्केल में सिर्फ ज़ीरो वैल्यू आ रही होगी तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई
फॉल्ट नहीं है। जब ये काम हो जाएगा उसके बाद हमने ज़ाहिर सी बात है जो दो पैन्स रखे हैं तो उनको भी तो देखना है कि वो दोनों भी ठीक हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर बैलेंसिंग स्क्रू है इसको हम रोटेट करेंगे। इसको रोटेट करके हमने दोनों पॉट्स या दोनों जो पैन्स हैं, जो भी आप इनको कह लें, ये दोनों पॉट्स हैं, पैन्स हैं, जो भी हैं बड़े बड़े से जो दोनों साइडों पे बने हुए हैं, इनको हमने चेक करना है कि वो दोनों आपस में उनका लेवल जो है वो इक्वल है या नहीं है। डेफिनेटली उनका लेवल जब दोनों का इक्वल आ जाएगा देन हमें ये होगा कि वो दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक है और हमारा पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह से अभी हमें एग्जांपल में दिया गया किसी अननोन स्टोन का जो मैस है वो हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास पेन है उसमें हम वो स्टोन जो है वो प्लेस कर देंगे। उसमें स्टोन प्लेस करने के बाद जो दूसरी साइड पे हमारा पेन होगा उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड मैसेज, अब जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी कि स्टैंडर्ड मैसेज जो थे वो बेसिकली जब हम SI यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो तब हमने एक बात की थी कि 1906 में आई थिंक एक कमेटी थी जो जिसमें पूरे दुनिया के साइंटिस्ट्स इन्वॉल्व थे और उन्होंने प्लाटीनियम और इस तरह से कुछ चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स और स्टैंडर्ड जो चीज़ें थी उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो नाम दिया था। तो वो आप जहाँ भी चले जाएं वो चीज़ इतनी तो इतनी, उन्होंने अगर एक चीज़ को बोल दिया कि इतनी चीज़ 1 kg के इक्वल होगी, 1 ग्राम की इक्वल होगी, तो डेफिनेटली वो उसके ही इक्वल है। वो थ्रू आउट जहाँ भी आप चले जाएं वो स्टैंडर्ड ही वेट्स रहते हैं। तो इस तरह से वो जो वेट्स होंगे कुछ स्टैंडर्ड वेट्स हमें गिवन होते हैं। आजकल हमारे घरों में भी होते हैं, मार्केट्स में भी अक्सर हम जाएँ तो जब वो किसी चीज़ की मेजरमेंट करने लगते हैं तो वो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं वो प्लेस करते हैं। तो इस तरह का कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होगा वो हम दूसरी साइड पे प्लेस करेंगे। लेट्स सपोज कि स्टोन लेफ़्ट साइड पे जब हमने रखा तो उसके साथ हमने 20 मिलीग्राम का हमने कोई जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो प्लेस कर दिया। देन हमने ये देखा कि अभी भी जो पेन है लेफ़्ट साइड पे जो स्टोन वाला पेन है वो अभी भी नीचे है और दूसरी साइड पे वाला राइट साइड वाला पेन जो है ऊपर है। इट्स मीन कि स्टोन अभी भी भारी है, उसके लिए हमें मज़ीद स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत है। उसका जो वेट है वो अभी भी ज़्यादा है। लेट्स सपोज हम 10 मिलीग्राम का एक और ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड मैस जो है वो एक और प्लेस कर देंगे। अगर 10 ग्राम का या 10 मिलीग्राम का जैसे हम पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो प्लेस करें, तो इस तरह से हम उस टाइम तक स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं स्टैंडर्ड मैसेज जो हैं वो अपने प्लेस करते रहेंगे जब तक दोनों पैन्स जो हैं या दोनों पॉट्स जो हैं वो आपस में इक्वल ना आ जाए। देन जब दोनों पॉट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इट्स मीन कि जो हमारा स्टोन है उसका मैस जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह से, जो हमने जितने स्टैंडर्ड यूनिट्स स्टैंडर्ड मैसेज हमने प्लेस किए हुए थे उनको हम काउंट कर लेंगे। लेट्स सपोज वो 150 170 मिलीग्राम या इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आती है, तो वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी डेफिनेटली वही वैल्यू हमारी स्टोन की होगी। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ फिज़िकल बैलेंस जो है वो इस तरह से कुछ काम करता है। उसके बाद हमारे पास लिवर बैलेंस आ जाता है। अब लिवर बैलेंस किस तरह से काम करता है उसको हम देखते हैं। जैसा कि मैंने एक ऊपर एक रॉड टाइप, मीटर रॉड टाइप एक बनाया। लेट्स सपोज एक मीटर रॉड टाइप है, उसके नीचे एक स्ट्रिप्स है और उसको बिल्कुल जो है हमने क्लोज़ कर दिया, टाइट कर दिया। उसके एक साइड पे जो है एक पेन टाइप, जिस तरह से अभी हमने देखा एक वो है, दूसरी साइड पे भी एक पेन टाइप है। तो हम एक बिल्कुल सिंपल है, जो बीम बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा था। अक्सर घरों में, आज भी गांव में अक्सर घरों में लोगों ने ये चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत सी चीज़ों को जब मेजरमेंट करने के लिए लोग ये यूज़ करते हैं। तो हम लिवर बैलेंस में भी सेम लाइक इस तरह से बीम बैलेंस के मैंने आपको बताया था कि हम किसी अननोन ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो नोन ऑब्जेक्ट की मदद से मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम मीटर रॉड को ऊपर जब स्ट्रेट रखेंगे और हम देखेंगे कि क्या वही बात कि दोनों साइडों पे जो पैन्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि एक साइड पे हम अननोन मैस, लेट्स सपोज कि हमें किसी एप्पल या किसी मैंगो की हमने देखना है कि उसका कितना वेट है। एप्पल है 1 kg के हमने लिए, या हमने 1 kg एप्पल लेने हैं, तो हम एक साइड पे एप्पल रखेंगे, दूसरी साइड पे 1 kg का जो है वो हम स्टैंडर्ड मैस जो है उसको प्लेस कर देंगे। और इसी तरह से हम उनको आपस में इक्वल करने की कोशिश करेंगे। एक साइड पे स्टैंडर्ड मैथ्स रखते जाएंगे, दूसरी साइड पे हमारी अननोन चीज़ जो है जिसका हमने मैथ्स फाइंड करना है वो रखेंगे। तो जब दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो जो अननोन चीज़ थी उसका मैथ्स जो है हम वो नोन चीज़ से फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से ये अक्सर आज भी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं।
लेकिन हम एक बात देखते हैं कि इनमें इतना एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता। अक्सर हमने जब 1 या 2 एप्पल रख देते हैं, साथ में 2-3 एप्पल रख देते हैं और साथ में हाफ़ kg का स्टैंडर्ड मैस जो है वो हम प्लेस कर देते हैं, तो वो जो तराजू होते हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं आते। अक्सर वो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, और फिर दुकान वाले या मार्केट्स वाले छोटी मोटी, इतना छोटा मोटा तो वो मेजरमेंट नहीं करते। मीन्स कि अगर हम कहें कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड हमने उसका वेट है, तो वो इस वाले इंस्ट्रूमेंट की मदद से बिल्कुल वो एक्यूरेसी नहीं आती। कुछ थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क जो है वो इसमें आता रहता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा फिज़िकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, बीम बैलेंस, जो कुछ भी हमने पढ़ा उनमें जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देने वाली चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये जदीद जो हमारी इजादात है उनमें से एक ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है। इसमें मैंने छोटी सी एक फ़िगर ड्रा की है, कुछ इस नमा से ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। अक्सर मार्केट्स में भी आजकल यूज़ हो रहा है। होता कुछ यूँ है कि इसमें मैंने एक छोटा सा, एक जगह पे मैंने लिखा हुआ है नंबर्स मीन्स कि यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट शो होते हैं कि ये कितने kg है, कितने मिलीग्राम है, कितने ग्राम है, कुछ जो कुछ भी इसकी वैल्यू, और ऊपर एक गोल सा रखा हुआ है, प्लेट टाइप होती है, या इसका ऊपर जो है इसके ऊपर हम कोई चीज़, वो चीज़ रखते हैं अननोन कि जिसका वेट या जिसका मैस जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। अब क्या होता है कि इसकी कुछ अजम्पशन या कुछ मैं इसकी आपको खसूसियात जो मीन्स के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ नहीं होती, कुछ जो इसमें होती हैं वो ये होती हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो बेसिकली बहुत लो लेवल का भी कोई चीज़ हो ना, छोटी सी भी एक चीज़ हो ना, अगर आपने उसका भी मैस फाइंड आउट करना है ना, अगर आप उसको भी इसके ऊपर प्लेस कर देंगे तो आप उसका मैस जो है वो फाइंड कर लेंगे। लाइक के 1 मिलीग्राम का 1000 या 100 पार्ट भी जो है ना वो इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन जो करैक्टरिस्टिक्स है या इसकी मेन बात है वो ये है कि हम जब लिवर बैलेंस यूज़ किया, बीम बैलेंस यूज़ किया, फिज़िकल बैलेंस यूज़ किया, तो उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड मैसेज यूज़ किए थे। डेफिनेटली हमने दोनों या जो दोनों पार्ट्स होते थे उनको इक्वल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड मैसेज यूज़ करते थे ताकि वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएँ। तो डेफिनेटली हमें एक और चीज़ खुद से प्लेस करनी पड़ती थी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था, और मीन्स कि हमें कुछ चीज़ें प्लेस, एक साइड पे अननोन चीज़ रखनी है, दूसरी साइड पे नोन चीज़ भी रखनी है, और इक्वल भी करना है, तो थोड़ा टाइम मीन्स के टाइम लग रहा था हमें। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात की तो इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थे या स्टैंडर्ड मैसेज थे वो हम यूज़ नहीं करते थे। इसका जो मेन सबसे बड़े वाला हमें फ़ायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का वो ये था कि वो हम नहीं यूज़ करते थे। इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक माइंड में आ जाता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, जो जिस तरह से कंप्यूटर, कैलकुलेटर, हमारे सेल फोन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही है, सेम लाइक इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर भी यूज़ हो रही थी, और इसके अंदर खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो रही है। जस्ट हमने एक चीज़ को प्लेस करना है और हमें जो है वो रिज़ल्ट जो है वो मिल जाना है, हमें खुद से कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ती थी, इसके अंदर ही कुछ प्रोग्रामिंग हो रही होती थी, तो वो चीज़ हमें मिल जाती थी। अब ये वर्क किस तरह करता है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमने इसको स्विच ऑन करना होता है, जहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा हुआ है वहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ को गौर कर लेना होता है कि वो जो सारे डिजिट्स हैं वो 000 शो कर रहे हैं, मीन्स कि वो कोई डिफ्लेक्शन या कुछ इस तरह से चीज़ या कोई एरर जो है वो हमें शो नहीं कर रहा। देन हम उसके ऊपर जो हमने चीज़, जिसका मैथ हमने फाइंड करना होता है, वो उसके ऊपर प्लेस करते हैं, और फिर हम डिजिट्स को देखते हैं कि हमें वो कितना रिज़ल्ट दे रहा है, एक चीज़ जो है वो कितने मिलीग्राम है, कितने ग्राम है, और इस तरह की चीज़ जो है वो हमें आउटपुट पे मिल जाती है। तो ये जो एंड वाला बैलेंस था वो ज़्यादा एक्यूरेट है बनिस्बत पहले और दूसरे के। मैंने आपको वही बात बताई कि डे बाय डे हर चीज़ में एक्सट्रीमली सॉरी, तो डे बाय डे जिस तरह से हर चीज़ में तरक्की हो रही है, इसी तरह इन चीज़ों में भी डे बाय डे जो है वो प्रोग्रेस हो रही है। अब कुछ हम इनकी एक्यूरेसी के बारे में देख लेते हैं। जिस तरह से हमने बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा था, तो बीम बैलेंस जो है वो इतना सेंसिटिव होता है कि वो मैक्सिमम 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक कोई भी चीज़ होती है उसको वो मेजर कर लेता है। फिर हमने फ़िज़िकल बैलेंस के बारे में पढ़ा था, तो फ़िज़िकल बैलेंस जो है वो
100 की बजाय 10 मिलीग्राम और 0.01 ग्राम तक कोई भी चीज़ जो है वो उसको मेजर कर सकती है। हम लेट्स सपोज इसका लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं, जिस तरह हमने वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में पढ़ा था कि कोई चीज़ कितनी एक्यूरेट या किस हद तक जो है वो चीज़ को मेजर कर लेती है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अभी भी हमने पढ़ा है कि वो 1 मिलीग्राम तक या फिर 0.001 ग्राम जो है वो वहाँ तक हमें जो है वो रिज़ल्ट दे सकती है। मतलब कि इतनी अगर छोटी कोई चीज़ होगी तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो ये थे हमारे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट्स थे, फिज़िकल बैलेंस, लेवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस और लेवर बैलेंस तकरीबन एक ही जैसे थे। और ये तीनों हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैथ्स को मेजर करने के लिए। हमने ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट थे वो हमने पढ़े। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का मैथ्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेसिकली मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में था। तो आई होप कि आपको मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके वर्किंग और उनकी चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। इनमें से कुछ जो फिज़िकल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा वो मोस्टली लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होता है। तो जब आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ नज़र आएगी। जब आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो रिमेनिंग्स आपके कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टाइम मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं टाइम को मेजर करने के लिए, तो हम वो देखेंगे कल के लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को वाइंड अप कर लें। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।